से बाहर बुल्गारिया के भूतों की डरावनी कहानी। बुल्गारिया के छोटे से गांव पेरपड़निक में पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव का अतीत रहस्यमय और भयानक कहानियों से भरा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है जो रात होते ही डरावना हो जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि उन आत्माओं की आहट है इनफ जो यहाँ सदियों से भटक रही है। इस गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सदियों पुराना है और यहाँ की कब्रों पर कई कहानियां गढ़ी गई है। लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में कई अनदेखी शक्तियां बसी हुई हैं जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवक अलेक्सी से। अलेक्सी ने कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं किया था। उसने बचपन से ही गांव के बुजुर्गों की कहानियों को मात्र अंधविश्वास समझा था। लेकिन उसका यह विश्वास उस दिन टूट गया जब उसने खुद उस रहस्यमय कब्रिस्तान का सामना किया। अलेक्सी ने सुना था कि कब्रिस्तान में रात को जाने की हिम्मत कोई नहीं करता क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। यह बात उसके मन में एक चुनौती की तरह बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। एक ठंडी सर्दी की रात जब पूरा गांव सो रहा था, अलेक्सी अपने हाथ में एक टॉर्च और बाइबल लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक से भारी हो गई है और उसके चारों ओर का माहौल भयावह हो गया है। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही अलेक्सी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने इसे अपना हम समझकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता गया। तभी एक पुरानी और टूट चुकी कब्र के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अलेक्सी को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभर आया। वह चेहरा एक बूढ़ी औरत का था जिसकी आंखें गहरी और खून से सनी हुई थीं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ छलक रहा था। अलेक्सी को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसके कानों में गूंजता एक ही शब्द था, बाहर जाओ। डर के मारे अलेक्सी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी और भी कई धुंधली आकृतियां उसके चारों ओर जमा होने लगीं। हर आकृति के चेहरे पर दुख, गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अलेक्सी की हिम्मत टूटने लगी थी। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी अचानक एक जोर की बिजली कड़की और पूरी कब्रिस्तान में रोशनी फैल गई। इस रोशनी में उसने देखा कि उन आत्माओं के चेहरे और भी ज्यादा भयावह हो गए थे। वे सब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगीं। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और बाइबल को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने बाइबल का पहला शब्द पढ़ने की कोशिश की, सारी आत्माएं अचानक गायब हो गई। उसकी टॉर्च फिर से जल उठी और वह वहां से भागकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। अलेक्सी के गांव लौटने के बाद उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह भूल नहीं सकता। कुछ दिनों बाद अलेक्सी की हालत और भी खराब हो गई। वह किसी से भी बात नहीं करता था और उसके चेहरे पर हमेशा डर का साया बना रहता था। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उसकी हालत देखकर डरने लगे थे। उन्होंने उसे गांव के पादरी के पास भेजा। पादरी ने जब उसकी आंखों में देखा तो वह समझ गया कि अलेक्साई ने उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा है जो उसे सामान्य नहीं रहने दे रहा। पादरी ने अलेक्साई को शांत करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन उसका डर और बढ़ता ही गया। अंत में पादरी ने उसे गांव छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की सलाह दी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उस कब्रिस्तान की आत्माएं अलेक्सई के पीछे पड़ गई हैं। अलेक्सी ने गांव छोड़ दिया और एक अज्ञात स्थान पर जाकर रहने लगा, लेकिन उसकी कहानी गांव में डर का प्रतीक बन गई। लोग अब उस कब्रिस्तान के बारे में और भी ज्यादा डरने लगे। कहा जाता है कि आज भी उस कब्रिस्तान में अलेक्सी की आवाजें सुनी जा सकती